बहुत बहुत बधाई हो गई। कब से लेकर नीचे से मैं सोच रही थी कहाँ दिख रहा है। मंच पर विराजमान हो जाए सभी जनता से मेरा निवेदन है, थोड़ी असुविधा के लिए हम माफी चाहेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है, इसके बावजूद कि जो यहाँ पर लोग आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले ग्राम पंचायत कुठाड़ी की ओर से यहाँ पर जो हमारी पंचायत से बिलोंग करती है, इसने 705 अंक हासिल करके ये मुकाम हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसके बाद इनके साथ इनके पिताजी श्री किशोरीलाल जी, जो कि प्रवक्ता हिंदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्टापुर में कार्यरत है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ इनकी माता श्रीमती सरला, जो कि एक हाउसवाइफ है, इन लोगों की डेडिकेशन से ही ये लड़की इस मुकाम तक पहुंची है। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ ही साथ जहां से इन्होंने कोचिंग ली है विद्यापीठ, वहां से इंजीनियर रविंदर अवस्थी, डायरेक्टर विद्यापीठ शिमला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रमेश शर्मा, ये भी डायरेक्टर हैं विद्यापीठ के, आपका भी ग्राम पंचायत कुठाड़ी में हार्दिक अभिनंदन। और इनके साथ आए हुए विद्यापीठ के अन्य जो सदस्य हैं, आप लोगों का भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। मंच पर विराजमान 700 से ऊपर जो मार्क्स है, वो आज तक नीट में हिमाचल से किसी ने भी प्राप्त नहीं किए थे। तो ये लड़की जो हमारी पंचायत से बिलोंग करती है, इसने 705 अंक हासिल करके ये मुकाम हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां इस लड़की के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री ललित संग्रेल के बारे में मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ जो प्रधान है हमारे ग्राम पंचायत कुठाड़ी के। इसके बाद इंजीनियर रविंदर अवस्थी को डायरेक्टर जो विद्यापीठ से हैं सम्मानित करें। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री नरेंद्र हिरमानी जी से, जो कि सचिव ग्राम पंचायत कुठाड़ी, और डॉक्टर रमेश शर्मा को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री नरेंद्र हिरमानी। इसके बाद मंगत राम, सदस्य ग्राम पंचायत कुठाड़ी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप श्री योगराज ठाकुर जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें।
इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आंचल भक्ता से कि वो मिस पूनम चंदेल को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। थोड़ा तालियों में कमी ना रखें, थोड़ा जोर से मौसम भी खराब है, थोड़ा सा जोश आ जाए आप लोगों में भी। इसके बाद ममता जो सदस्य है ग्राम पंचायत कोठाड़ी की, मीनाक्षी कश्यप को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। हम द्वारा से आंचल भट्टा को आमंत्रित करता हूं कि वो मिस मीना ठाकुर को सम्मानित करें शॉल पहनाकर। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री ललित संग्रेव जी से कि वो आए और चारों के पापा श्री शोरीलाल जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री ललित संग्रेव जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा ममता जी से कि वो आए और सल्ला सत्ता को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। तो आपकी पंचायत ललित जी पूरे पंचायत का सम्मान बढ़ाई है, रोडों का सम्मान बिटिया ने बढ़ाया है, पूरे हिमाचल का सम्मान बढ़ाया है। आज तक ये पहली बार है जब कि 700 से ऊपर कोई नीट का टॉपर गया हो। हम लोग विद्यापीठ के नाम से शिमला में कोचिंग सेंटर है, तो बिटिया लास्ट ईयर हमारे पास थी। हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि बिटिया हमारे पास आई और इसने विद्यापीठ का नाम तो रोशन किया है कि आप पूरे हिमाचल का नाम रोशन कर दिया। और यहाँ के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो बधाई इसलिए भी कि कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक और बिटिया आपके इसी स्थान से एयरपोर्ट में गई है और बहुत मतलब बच्चियों ने पूरे एरिया का बल्कि पूरे हिमाचल का नाम मतलब रोशन करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हमारी तरफ से विद्यापीठ ज़्यादा तो क्या बोलूं, खत्म करना चाहूँगा। हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रोत्साहन राशि 4वीं के लिए 2 लाख रुपए का सर डोनेशन। बहुत बहुत बधाई आप सभी को एक बार फिर से। धन्यवाद सर। एक विद्यार्थी को बनाने में एक अध्यापक का बहुत ही अहम रोल रहता है, तो उसमें आपने बखूबी मेहनत की है, जिसका नतीजा आज जो ये बिटिया है ये हिमाचल टॉपर बनी है। ये प्रोत्साहन राशि बेटा इसलिए कि पीजी में ना पूरे इंडिया में टॉप है और उसके बाद हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा से 20 से माफी चाहूंगा, यहाँ पे एक नाम हमारे से स्किप हो गया था, जो विद्यापीठ से ही है, श्री सुशील कंवर जी।
मैं निवेदन करूंगा हिरमानी जी से कि वो आए और श्री सुशील कंवर को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कांता सप्ता और श्रीमती सुमन सप्ता से कि वो आए और श्रीमती शक्ति देवी जो कि 4वीं की ग्रैंड मदर है। हमारा घर है, हम सब एक हैं और किसी ना किसी जरिए से एक दूसरे से मिलने का अगर मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसी कड़ी में कि हम यहाँ सिर्फ 4वीं के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसके जरिए इस पूरे रोडू की जनता और पूरे हिमाचल में भी एक मैसेज देने आए हैं कि विद्यापीठ जो 2006 में स्थापित हुआ, आज 2023 में हम पहुंच गए, अपने 7वें साल में हैं। और इस दौरान हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जहां 2006 में ही पहला ही साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। सभी को पता है कि उस टाइम HPCPMT होता था तो पर्चा लीक हो गया। हम लोगों ने उसमें भी अहम भूमिका निभाई कि किस तरह से उन बच्चों को जिनको असली में क्रेडिट जाना चाहिए था उनके साथ न्याय हो। उस न्याय के लिए हम लड़े, ये हमारा पहला ही साल था। दर साल बढ़ते रहे और लोगों के बीच में मैसेज आने लगा कि विद्यापीठ शिमला कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स की वजह से सुर्खियों में है। 2006 जहां पहले ही साल IIT जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है पूरे भारत का, बाहर भी जिसकी ललकार है, पहले ही साल हमने एक कैटेगरी होती थी उसमें वारुणी शासनी टॉपर रही पहले ही साल में। और हम दोनों ने बहुत जीरो से शुरू किया, जहां 2 कमरे लिए कि भाई ऐसा ना हो हम किराया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हम भी आप जैसे ही हैं, आप जैसे के बीच से ही उठे हैं और हमने एक बीड़ा उठाया कि जो सीधे लोग चंडीगढ़, दिल्ली या कोटा जा रहे हैं, क्यों ना इन लोगों को वही फैसिलिटी और उससे आधे दाम में या 1/4 में समझो आप, यही हिमाचल के अंदर शिमला में दी जाए। इस बीड़े के साथ हम 2006 से विद्यापीठ की स्थापना हुई और उसके बाद लगातार हमने आगे देखा, हर साल अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते रहे। 2009 का साल, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको शायद कुछ पता भी हो कि बहुत स्ट्रगल हमें तब करना पड़ा जब टॉप 10 में से 6 बच्चे विद्यापीठ के थे। एक छोटे से संस्थान से जिसको उस टाइम बहुत कम लोग जानते थे, और उसके लिए भी कहते हैं कि कुछ गलत किया हो तब परीक्षा देनी पड़े तो ठीक है, पर अगर आप 10 में से 6 टॉपर देते हैं तब भी आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े। चलो वो अग्नि परीक्षा हमारी नहीं थी, उन बच्चों की थी, उन पेरेंट्स की थी जो पिछले इतने सालों से उन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे थे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि ये 4वीं का कोई 1 साल का परिश्रम नहीं है। ऐसे 4वीं जैसे बहुत बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, पूरे हिमाचल में हैं, और उन बच्चों के पास बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्हीं बच्चों को अवेयरनेस कैंपेन के जरिए ये विद्यापीठ ने एक जो मुहिम चलाई है कि विद्यापीठ आपके घर द्वार, हमने ये यहीं से शुरू की क्योंकि रोडू क्षेत्र आजकल वैसे भी सुर्खियों में है और यहाँ का बच्चा रोडू हर दिन, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, पर अब थोड़ा मीडिया हर जगह पहुंच रहा है। इस वजह से उन जो भी उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो हम इस मुहिम से कि कोई ऐसा गरीब बच्चा है
चाहे वो रोडू का है या जहां भी इतने लोग यहाँ इनके सामने, मैं सबके सामने कह रहा हूं कि बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विद्यापीठ से पढ़ के देश विदेश में अपने परिवार और सब लोगों का, विद्यापीठ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो उस मुहिम से कि हर बच्चा बाद में जिसको ये ना पता लगे, क्योंकि जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो मैंने +2 कर ली, तब मुझे पता लगा कि ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसको पास करेंगे तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो वो बच्चा जो इन सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित है, वो चाहे रोडू के क्षेत्र में, चाहे हिमाचल के किसी भी क्षेत्र में है, विद्यापीठ जहां तक हो सकता है उस बच्चे को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। पर आपको घर से तो निकलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है जिंदगी में। नीट और जेई ये भारत के ही नहीं बल्कि ऐसे एग्जाम हैं जो जिनके बाहर भी बहुत वैल्यू है, बहुत उत्तम दर्जे के एग्जाम हैं। अगर आप देखें तो इस बार भी 21 लाख के करीब लोग नीट के एग्जाम में रजिस्टर हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि 21 लाख लोग अगर एक एग्जाम देंगे तो पूरे भारतवर्ष में जिस दिन वो एग्जाम होगा चारों तरफ नीट ही नीट होगा। तो उस 21 लाख में से ऑल इंडिया लेवल पर 136वां रैंक लेना और उसके बाद हिमाचल में फर्स्ट रैंक लेना, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हमने विद्यापीठ में बहुत से मुकाम हासिल किए, मैंने कहा कि टॉप 10 में से 6 भी हमने दिए। उस टाइम भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता था, पर इस बिटिया ने पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है, क्योंकि 700 से ऊपर 720 में से नंबर लेना ये कोई एक साल का काम नहीं है, ये पिछले 13-14 सालों का काम है। और मैं ये भी कहूँगा चारवी बेटा कि आपका ये अकेले का काम नहीं है, आपसे नर्सरी केजी से लेके जो टीचर जुड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा है, दादी जी साथ में बैठी हैं। जब आप इस दुनिया में आए होंगे तो दादी जी के कुछ सपने रहे होंगे और आज अपने सामने उन सपनों को पूरे देखना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप पूरा रोडू क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल आज गौरवान्वित है। और जरिया चारवी है तो सबसे ज्यादा शुभकामनाएं तो उसी को जाती हैं, पर हम सभी उसी के भागीदार हैं। अगर हम अपने आस पड़ोस में इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को आगे पहुंचाने में कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढेंगे, तो एक दिन हिमाचल जो है वो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर होगा। मैं जहां तक मैं बात कहता हूं कि पेरेंट्स का, मुझे लगता है कि शायद जिसने टॉप किया तो बहुत बड़ी बात है, पर जो सिलेक्ट हो गया उसने अपने लिए और अपनी सराउंडिंग के लिए बहुत कुछ कर दिया। और मेरे ख्याल आज के पेरेंट्स का सिर्फ एक सपना है कि उनका बच्चा कुछ कर जाए। आजकल के पेरेंट्स उसके पीछे ढाल की तरह खड़े हैं। आप समझो कि एक बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो क्या क्या परिस्थितियों से उन पेरेंट्स को गुजरना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि वो नर्सरी के टीचर भी धन्य हैं, जहां से मिडिल पास की वो भी धन्य हैं, जहां से 10th पास की वो भी धन्य है, और जहां से +2 पास की उनको भी क्रेडिट कम नहीं है। हाँ, विद्यापीठ ने इसको कॉम्पिटिटिव के लिए एक्सक्लूसिवली वन साइडेड डाइवर्ट किया और बिटिया करने वाली थी। ऐसा नहीं है कि विद्यापीठ सबको पढ़ाता है, और जैसे सबको पढ़ाया इसको भी पढ़ाया। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही सिस्टमैटिक चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं, और सिस्टम से चलने के लिए थोड़ा सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, मेरा यहाँ से यही उनके लिए आह्वान भी रहेगा और मैसेज भी रहेगा कि आप मोबाइल की एडिक्शन से बाहर निकलें। आज की टाइम में अगर सबसे ज्यादा खराब कोई चीज है तो जो ड्रग्स है वो, और जो मोबाइल है वो एक एडिक्शन है। पेरेंट्स भी इस बात को ये ना समझें कि अगर वो बच्चे को गेम खेलने के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो शायद उस टाइम तो उनका बच्चा आइसोलेट होकर उनको परेशान नहीं करेगा, पर वो एक उसकी परमानेंट आदत बन जाएगी, और वो बिल्कुल उस नशे से भी खराब है जो नशा शायद ड्रग्स और दूसरी चीजों का नशा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिमाचल तरक्की करे, हमारा रोडू तरक्की करे, हमारा शिमला, हमारा पूरा हिमाचल तरक्की करे, हम सब लोगों को
इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना होगा। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से उसको निभाना होगा। जिसकी जिम्मेदारियां हैं उनको अगर पेरेंट्स की जिम्मेवारी है तो वो पेरेंट्स को करनी होगी, जो बच्चे का रोल है वो बच्चे को करना होगा, और जो टीचर का रोल है वो टीचर को करना होगा। और फिर एक दिन ऐसे 4वीं बच्चे जैसे बहुत से बच्चे आगे आ सकेंगे। मैंने तो 4वीं को ये भी कहा है कि ये 705 2023 का स्कोर था, 2024 में तो हम 710 के बारे में सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं, पर एक टीचर होता है वो कभी भी, ठीक है वो सेटिस्फाई जरूर होता है, पर वो कंटेंटेड कभी नहीं होता। वो फिर सोचता है कि नहीं अगले साल हम इससे भी आगे कुछ करेंगे। तो इतने बारिश, इतने खराब मौसम में जो लोग इतने दूर दूर से आए और इस बिटिया को अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप विद्यापीठ परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सिर्फ लास्ट में ये बात कहूंगा कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई भी तब दिखता है जब उसके स्ट्रगल के दिन कम होते हैं। आपको 4वीं बिटिया तब दिखी जब इसने हिमाचल में टॉप किया। रिश्तेदारों को पता था पर इतने लोगों को पता नहीं था, पूरे हिमाचल को पता नहीं था कि कोई 4वीं सप्ता भी है। पर जब पीछे अगर हम देखें कि उसका जो स्ट्रगल इतने सालों का रहा, इतना आसान नहीं है। ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं, हम भी इतने सालों से इन्हीं बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरा आपके थ्रू सभी को यही आह्वान रहेगा कि मेहनत करें, जज्बा रखें। अगर किसी के अंदर जज्बा है तो फिर बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। आजकल मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है कि जितने भी बच्चे वेल टू डू फैमिलीज से हैं, क्योंकि उनको करने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें वो, गाड़ी उनके पास है, घर उनके पास है, पापा मम्मा ठीक जॉब करते हैं, तो वो क्या सोचें। तो उन परिस्थितियों, उन सारी सुविधाओं के रहते भी उस जज्बे को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी चीज है। मैं एक मैगजीन की रिपोर्ट का हवाला दूं तो उसमें लिखा था कि आज का वक्त कुछ इस तरह का है कि सिर्फ 95% सक्सेस रेट उन बच्चों का है जिनके घर में एक वक्त तो रोटी है पर दूसरे वक्त स्ट्रगल करना पड़ता है पेरेंट्स का। मतलब हुआ उनके अंदर ऐसा क्या है, उनके अंदर सिर्फ जज्बा है, और जज्बे के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ये सोचे कि मैंने सोना तो था पर बिस्तर नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि नींद के लिए बिस्तर की जरूरत है। जब उसने आना होगा वो बैठे बैठे भी आ जाती है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दिन रात काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो खुद नींद आ जाती है। क्योंकि आज का बच्चा, बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि जिस बच्चे के पास पूरी फैसिलिटीज नहीं है। अदरवाइज 5% जो लोग मैंने छोड़ दिए वो बच्चे हैं जिनका सक्सेस रेट 5% है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास सारी फैसिलिटीज हैं। इसलिए उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो जज्बा कम हो रहा है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप उस बच्चे के ऊपर एक सॉफ्ट हैंड रखें, पर उसको उन परिस्थितियों से, उन कठिन परिस्थितियों से जरूर उसके दिमाग में डालें कि ऐसा ऐसा भी है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक छोटे से बच्चे से काम करवाएं, मैं ये कहता हूं कि उस बच्चे के लिए उस सुविधा का कम से कम इस्तेमाल हो। आप उस परिस्थिति के मुताबिक, जिस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसकी कोई आवश्यकता है उसको पूरा करें। पर अगर आप उस बच्चे के दिमाग में ये डाल देंगे कि तेरे पास सब कुछ है, तो करने की जरूरत नहीं है, तो शायद उसको पीछे रखने में कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट हम भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सब कुछ होते हुए भी उसको किसी ना किसी चीज से महरूम रखें ताकि उसके अंदर का जज्बा जिंदा रहे और उसके अंदर वो ललक रहे कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना है। तो आज यहाँ इस तरह से 4वीं बिटिया के साथ अपना स्वागत होते हुए भी बहुत
अच्छा लगा। और हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और इस तरह के आयोजन, इस तरह का अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल वहाँ होता है, मैं सभी चीज़ों से अवगत हूँ। पर आपका इन सारी चीज़ों को भली भांति करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला हिमाचल के ऊपर इस तरह से आशीर्वाद बनाए कि हर घर से, हर जगह से कोई ना कोई हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह का काम करे कि हिमाचल बुलंदियों पे हो। आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विद्यापीठ परिवार की तरफ से आप लोगों को आगामी, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, चाहे बच्चे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय हिंद। बहुत बहुत ये मुकाम हासिल किया है मिस चारवी सप्ताह के लिए जोरदार तालियां। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले माँ कोटकाली को नमन और थैंक यू आप सब लोगों का, आप यहाँ पे आए। और हमारे प्रधान अंकल मिस्टर बंटू अंकल और हमारे वाइस प्रधान मिस्टर कृष्ण अंकल को थैंक यू, और आप सबको थैंक यू इतनी अच्छी अरेंजमेंट के लिए, इतना अच्छा वेलकम किया आप सब लोगों ने। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दिल से। और उसके बाद वेलकम हमारे गेस्ट विद्यापीठ फैकल्टी, मिस्टर रमेश सर, मिस्टर अवस्थी सर और बाकी जितनी भी हमारी फैकल्टी है विद्यापीठ की। तो मैं आज बस सबको थैंक यू करूँगी। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन आई है लाइफ में, उन्होंने कभी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया, खुद फेस करते रहे और हमें बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होनी दी। और हमें कभी बीच में फील मोटिवेशन या डीमोटिवेशन होता था तो एकदम से हमें चीयर अप करते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे, मम्मा पापा दोनों ही। और मेरी सारी फैमिली इतनी अच्छी है। मैं दादी को बोलना चाहूँगी, मैं जब भी मेरा कोई भी रिजल्ट आता था 10th से 12th से, तो दादी बस एक ही चीज़ पूछते थे, तू फर्स्ट आई क्या? और इस बार भी दादी ने, मैंने कहा दादी रिजल्ट आ गया, दादी का तू फर्स्ट आई? मैंने कहा यस। और दादी हमेशा बहुत ज़्यादा खुश होते थे मुझे लेके। और हमारी सारी फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है, सब लोग रिजल्ट के बाद इतने खुश हैं, वो बात करने से पता लग जाता है कि वो सब लोग दिल से खुश हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ सबको कि इतना अच्छा वेलकम किया, इतना सपोर्ट करते हैं हमेशा से मुझे। और जो यहाँ पे मुझसे छोटे लोग हैं उन सब के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपने करना है बस वो मन से ठान लो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने मान लिया कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, तो अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना, तो भगवान, देवी देवता जो हमारे हैं स्थानीय, सब आपका साथ देंगे। और आखिर में मैं 2-3 लाइन्स कहना चाहूँगी सबके लिए जो मुझसे छोटे हैं, क्योंकि बड़ों का तो बस आशीर्वाद ही चाहिए होता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।